Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safan Khan and I'm your course instructor for Fundamentals of Management. स्टूडेंट्स आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। हम देखेंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग को पढ़ने के बाद हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं और ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 15 इन योर बुक। और इस जो हमारे चैप्टर के आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होती है और उसका रोल क्या है। फिर हम देखेंगे कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या होती है, यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ें और देखेंगे वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या होती है। फिर हम देखेंगे वैल्यू मैनेजमेंट चेन कैसे परफॉर्म की जाती है और कैसे की जाती है। और फिर हम देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के आजकल के मसाइल क्या हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यकीनन बहुत सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स यूज़ की होंगी, डेली बेसिस पर आप यूज़ करते होंगे। किसी होटल में जाएं या कहीं से जूता खरीदने जाएं या कपड़े खरीदने जाएं या किसी बेकरी से आप जो है कोई चीज़ खरीदने जाएं, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, तो आपके सामने अमूमन एंड प्रोडक्ट या एंड सर्विस आती है। मिसाल के तौर पर आप बाल कटवाने गए हैं किसी बार्बर शॉप में, तो बार्बर ने आपके बालों को अच्छे तरीके से काटा, तो आपके सामने वो बार्बर का आपके बाल काटना, आपके ऊपर कपड़ा लगाना, बाल काटना, यही उसकी सर्विस थी। जबकि इस सर्विस को प्रोड्यूस करने में शायद उसकी कहीं ज़्यादा मेहनत लगी हो और बैक एंड पर बहुत ज़्यादा वर्किंग इन्वॉल्व हो, जिसमें उसकी ट्रेनिंग हो, जिसमें उसके तमाम तर जितने स्टेप्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया हो, जिसमें उस शॉप जिसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका रेंट दिया गया हो, जिसमें उस शॉप को प्रॉपरली मेंटेन किया गया हो, तो पीछे बैक एंड पर बहुत सी सर्विसेज सॉरी बहुत सी जो हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह अगर आप पिज़्ज़ा कहीं से ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा आपको टाइम पर डिलीवर हो जाता है, तो पिज़्ज़ा की टाइम पर डिलीवरी के पीछे भी बहुत सी मेहनत और बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं, जिसमें उसके लिए चीज़ खरीदना, उसके लिए आटा गूँदना, उस पर जो है चिकन और उसके अलावा दूसरी जो सब्जियां हैं, ऑलिव्स हैं, जलापिनो है, तो ये सब चीज़ों को उस पर टॉप करना और उसके बाद उसको ओवन में ख़ास टाइम के लिए पकाना और उसके बाद आप तक मुहैया कर देना। तो ये तमाम तर चीज़ें बैक एंड पर चल रही होती हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें, उसको डिफाइन करें, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि ये स्टडी है कि कैसे कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म की जाती है, कैसे हम इनपुट को डालते हैं और आउटपुट लेते हैं, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट उसकी स्टडी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास रॉ मटेरियल था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, मेरे पास मशीनरी थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, मेरे पास शॉप थी जहाँ पर मैंने मशीनरी लगा रखी थी, मेरे पास कुक था जो ये सब काम कर सकता था। इन सबको मैंने अप्लाई किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फाइनली पिज़्ज़ा प्रोड्यूस हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें सारा काम सर अंजाम दिया जाता है, इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट्स देखें, तो टेबुलर फॉर्म में ऑपरेशन मैनेजमेंट को इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्रेडिएंट्स और उसमें जितनी भी उसमें चीज़ें हैं, मशीनरी है, तो ये तमाम तर चीज़ें जब इनपुट की जाती हैं तो ही हमें आउटपुट हासिल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या होती है। वेल, वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको कस्टमर अहमियत देता है। मिसाल के तौर पर मैं एक ख़ास पिज़्ज़ा के लिए शायद 1500 भी देने को तैयार हूँ, लेकिन एक और पिज़्ज़ा के लिए मैं शायद 500 भी देने को तैयार नहीं हूँ। मे बी इस वजह से कि मैं उस 1500 वाली चीज़ को वैल्यू देता हूँ। तो बेसिकली उसके अंदर जो फीचर्स हैं, उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी खूबियाँ हैं, किसी भी चीज़ की, गुड्स या सर्विस की, जिसके लिए मैं कुछ पैसे देने को तैयार हूँ बतौर कस्टमर, तो मैं इसको वैल्यू देता हूँ। और वैल्यू चेन किसे कहते हैं? वैल्यू चेन कहते हैं कि जब कोई भी काम इन सरंजाम दिया जाता है, तो उसमें हर स्टेप पर कैसे उसमें वैल्यू ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा बनने की अगर हम बात करें, पिज़्ज़ा बनने के लिए हमें आटा चाहिए। आटा क्या बेहतरीन किस्म की गंदम से या दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे बना, तो क्या सबसे अच्छी गंदम सेलेक्ट की गई? क्या उसको सबसे बेहतरीन तरीके से आटे को गूंदा गया? क्या उसमें अच्छा चिकन जिसको अच्छे तरीके से पकाया गया हो और अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया गया हो, उसको ऐड किया गया? क्या हमारा कुक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था?
क्या हमारी मशीनरी पिज़्ज़ा बनाने वाली बहुत अच्छी थी? क्या हमारा जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का सिस्टम था वो बहुत बेहतर था? तो हर स्टेप पर आपने वैल्यू ऐड करते जाना, तो एक चेन बन जाएगी, एक ज़ंजीर बन जाएगी, जो स्टार्ट होती है परचेज़िंग से, रॉ मटेरियल की, उसके बाद चीज़ों को हम बनाते कैसे हैं और फाइनली डिलीवर कैसे करते हैं, इन सब में वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को वैल्यू चेन कहेंगे। और वैल्यू चेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? बेसिकली ये उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का नाम है जो कि पूरी वैल्यू चेन में चलती हैं। अब ये वैल्यू चेन मैनेजमेंट की कैसे जाती है, ये एक अहम मामला है। एक अहम मामला ऐसे है कि एक सक्सेसफुल वैल्यू चेन मैनेजमेंट के क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन इम्पोर्टेंट है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन सब का आपस में एक गहरा ताल्लुक हो और वो एक-दूसरे से राब्ते में हो मुसलसल। इसे कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन कहेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि कितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है और हमने उस टेक्नोलॉजी को कैसे जो है वो परचेज करना है उसमें हमने कैसे इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी में। उससे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस कितने अच्छे हैं और कितने वीक हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो काम सर अंजाम दे रही है उनमें क्या प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। और फिर फाइनली लीडरशिप कैसी है, लोग कितने जोश जज्बे से काम करते हैं, हिम्मत से काम करते हैं, जो उनको लीड करने वाला शख्स है वो कितना उनसे अच्छे लीडरशिप करता है। और उसके साथ-साथ हमने देखना है जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ या मुलाज़मीन काम कर रहे हैं, वो मुलाज़मीन कैसा काम कर रहे हैं और उनके काम करने की सलाहियत क्या है और उनकी ट्रेनिंग कैसी है। और फिर फाइनली ऑर्गेनाइज़ेशनल कल्चर कैसा है, लोगों के रवैये कैसे हैं, क्या ऑर्गेनाइज़ेशनल कल्चर अच्छी परफ़ॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है या नहीं ले जाता। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो वैल्यू चेन में ज़रूरी होते हैं, वैल्यू चेन मैनेजमेंट में। स्टूडेंट्स हम थोड़ा-सा आगे इस डिबेट को लेकर जाते हैं, हम देखते हैं कि जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या होता है। बिज़नेस मॉडल बेसिकली ये है कि ओवरऑल जिस सोच से हमने बिज़नेस को आगे लेकर चलना है, जिस डिज़ाइन से हमने बिज़नेस को आगे लेकर चलना है, उसको बिज़नेस मॉडल कहते हैं, उसको बिज़नेस मॉडल कहते हैं। और ऑर्गेनाइज़ेशनल प्रोसेस का क्या है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन के काम सरंजाम दी जा रहे हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज़ेशनल प्रोसेस कहेंगे। ओके, जी स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट की मैंने कहा ज़रूरतें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसमें एम्प्लॉइज़ भी ज़रूरत है, अच्छा कल्चर भी ज़रूरत है, लीडरशिप भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन भी ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट के रास्ते में रुकावटें क्या हैं, क्या-क्या मसाइल हैं जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट के दौरान फेस करनी पड़ती हैं। इसमें सबसे अहम जो रुकावट है वो है ऑर्गेनाइजेशन की रुकावट, और ये सबसे ज़्यादा अहम रुकावट है। इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर देते हैं, या फिर जो है वो हालात में तब्दीली लाने में दिलचस्पी नहीं लेते, या फिर सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। तो इससे वैल्यू चेन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। दूसरा जो हमारे नज़दीक मसला है वो है कल्चरल एटीट्यूड। और कल्चरल एटीट्यूड बेसिकली ट्रस्ट या कंट्रोल के, आपने देखा होगा किसी एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है या किसी एक इलाके में लोग इनसे पर एतमाद ज़्यादा करते हैं और कंट्रोल कम रखते हैं। अब कितना कंट्रोल रखा जाता है किसी कल्चर में, कितना कंट्रोल नहीं रखा जाता, कितना लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कितना नहीं करते, ये एक अहम जो है रुकावट साबित हो सकती है वैल्यू चेन मैनेजमेंट में। और कैपेबिलिटीज़ का एक मसला कि अगर लोगों के अंदर सलाहियतें ही नहीं है कि वो सारे काम सर अंजाम दे सकें, तो कैसे वैल्यू चेन मैनेजमेंट चल पाएगी। और लोग ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और लोग जितने ज़्यादा कमिटेड होंगे, जितने ज़्यादा ट्रेंड होंगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं जी कि कौन से इश्यूज हैं जो कि हमारे मैनेजर्स फेस कर रहे होते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। इसमें स्टूडेंट्स ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये आप अमेज़न का एक टिपिकल जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर है। फुलफिलमेंट सेंटर उस जगह को कहते हैं जहाँ अमेज़न वाले चीज़ें पैक करके कोरियर करते हैं। ये बुक चूँकि कुछ अरसा पहले लिखी गई थी, अब की आज की तारीख में अमेज़न के जो ओनर हैं, वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी हैं। लाइक फ्यू वीक्स बैक ही वाज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और अभी रिसेंटली एलन मस्क ने उनको पीछे छोड़ा है अमीरी में। तो हमने देखना है कि अमेज़न को कैसे फ़ायदा हुआ अपने इन प्रोसेसेस का, अपने इन स्टेप्स का, और कैसे उन अमेज़न कंपनी का ओनर जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो लॉकडाउन की वजह से आपको मालूम है कि लोग घरों में बैठ गए और उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा करना शुरू किए। तो ये अमेज़न बेसिकली ऑनलाइन ऑर्डर पर डिपेंड करती है। लेकिन देखिए, अब आजकल के मसाइल हैं, आजकल लॉकडाउन है या आजकल लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो कंपनीज़ कैसे उससे रिएक्ट करेंगी?
एक रेस्टोरेंट है जिसने लोगों को खाना खिलाना है और वो अपने अच्छे एम्बियंस, अच्छा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, अच्छा माहौल, अच्छे वेटर्स, इसकी बेस पर लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं। शाहजहां ग्रिल की बात कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बंद होंगी, तो लोग शाहजहां ग्रिल में जाना बंद कर देंगे। तो कैसे इसको जो है वो मैनेज किया जाएगा, इन चीज़ों को कैसे देखा जाएगा, ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ को, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा आज की इस कोर्स की डिस्कशन का लास्ट लेक्चर था, थोड़ा शॉर्ट लेक्चर था और हमने इसमें देखा कि ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर हमने देखा वैल्यू चेन क्या होती है, वैल्यू चेन कैसे काम करती है, उसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं, और फाइनली हमने ये देखा कि जो आजकल मसाइल आते हैं वैल्यू चेन में, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको वैल्यू चेन या ऑपरेशन मैनेजमेंट में कैसे डील किया जाता है। दिस वाज अबाउट टुडे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी पेपर वाले दिन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।